हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, वो भी कम से कम टाइम में, तो जाओ यार फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। 15 मिनट में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं राज की, ये ना तुम्हारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है। तो यानी कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर लो, क्वेश्चंस वहां से बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके पास में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस में x+1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 के साथ में जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं बीच में आता है माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे जाएगा x+1 इंटू में x-1। अब भाई एक फॉर्मूला तो हमारे दिमाग में आ ही रहा है इस चीज को देख करके, a+b a-b। फॉर्मूला क्या होता था, a² माइनस में b², यही तो होता था। अब यहाँ पर x+1 x-1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस में 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं दीदू, लिखने में क्या दिक्कत है। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में x+1 इंटू में x+1 एज इट इज। यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, x² माइनस में 1 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 ही लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, अब इनको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x3, x² को +1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस का x²। अब माइनस के x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x के साथ में तो बन जाएगा माइनस का x², माइनस के x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 के साथ में बन जाएगा माइनस का x। अब अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ में ये बनेगा प्लस का x, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में ये बन जाएगा +1 माइनस में x² माइनस में 1। अब देखो, अब यहाँ पर है प्लस का x², यहाँ पर है माइनस का x², कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस का x, यहाँ पे प्लस का x, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास में 2 टर्म बची हैं, सॉरी 3 टर्म्स बची हैं। एक मिनट, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और यहाँ पर क्या होगा ना, देखो यहाँ पर ब्रैकेट था ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x³ बचा, यहाँ पर है प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, +1 2 हो जाएगा। इस माइनस के x² को आगे लिख दो, प्लस में 2 यहाँ पर लिख दो। ये होगी आपका डिटरमिनेंट सॉल्व। बस इतना सा करना था, आपका 1 मार्क आपके हाथ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर क्वेश्चन को देखोगे ना कॉन्सेप्ट के साथ में, तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, निहायत ही सिंपल चैप्टर है तुम्हारा डिटरमिनेंट, डरने की तो जरूरत ही नहीं है। अब कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो चलो भाई, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3x3 ऑर्डर की, और हमसे बोल रहा है कि प्रूव करो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसने बोला है 3a। अब यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास a है, तो पहले 3a निकाल लेते। तो 3a निकालने के लिए क्या करेंगे ना, a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 3 4 12। तो ये होगी हमारे पास में 3a मैट्रिक्स। अब मुझे निकालना है इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू। अब तुम चाहो तो इसे रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो या फिर कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगी तो थोड़ा सिंपल बन जाएगा। सिंपल क्यों, क्योंकि 0 0 है तो 2 तो हमारे जो है कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 है। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 के अलोंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट का साइन, 3 की रो वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो, कॉलम वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचेगा 3 6 0 12। अब ये साइन होगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का 0, यहाँ पे कुछ आएगा, और ये होगा प्लस का 0। तो यहाँ पर भी डिटरमिनेंट के अंदर कुछ आएगा, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24, ये 3 इधर ऐसे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे बीच में लगता है माइनस का साइन। जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं बीच में माइनस का साइन आता है। 24 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24 3 108। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकाला वो क्या आ गया, हमारे पास 108 आ गया। अब कर लेते हैं 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a को। अब सबसे पहले तो यार 27 को डिटरमिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ a तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको भी मैं ना कॉलम 1 के लोग एक्सपेंड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 0 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। आप रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 3 किसी से भी करके देख लेना। अब देखो यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पर इसके रो के एलिमेंट्स को छोड़ा, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ा, हमारे पास बचेगा 1 2 0 4, ये हम लिख देंगे डिटरमिनेंट के अंदर। अब देखो 0 माइनस का होगा, वही मैं यहाँ पर वो माइनस वाला जो रूल था वही फॉलो कर रही हूँ। फिर यहाँ पर प्लस का 0 हो जाएगा,
ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 4 × 1 हो जाएगा 4, 0 × 2 हो जाएगा 0, यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारे पास। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास में क्या 4। अब मुझे निकालना है 27 × डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 × डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था 4 था ना, तो 4 को 27 से मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया 108। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल आ गया 27 × डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, LHS = RHS आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ये क्वेश्चन बना भी था आपका। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि जिसमें हमें XYZ की वैल्यूज निकालनी होंगी, वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस = डिटरमिनेंट ऑफ 2x 4 6x। तो यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लग रहा है, हम क्या करते 2 को इक्वल मान लेते 2x के, 4 को इक्वल मान लेते 4 के, 5 को इक्वल मान लेते ऐसे। तो यहाँ पर अगर मैट्रिक्स होती तो उस कंडीशन में हम क्या करते, हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल मान लेते। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते। कोई भी दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो इक्वल नहीं होंगी अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, 5 4 होगा आपको 20, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 20 = 2x × में x हो जाएगा 2x² माइनस में 6 4 24। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं 20 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा 18 और वो किसका होगा, माइनस का होगा। अब इस 24 को इस साइड ले जाए, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 24 = यहाँ पर हो जाएगा 2x²। अब इसमें से अगर आप 24 में से 18 निकालोगे, आपके पास बचेगा 6 = 2x²। अब यहाँ से अगर हम x² की वैल्यू निकालें तो x² की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 इस साइड जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा x² = 3। अब यहाँ पर स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देंगे तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब यहाँ पर आप मैट्रिक्स वाले रूल फॉलो मत करना कि डिटरमिनेंट दिखा तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस एलिमेंट को इसके इक्वल मान लेंगे, इसको इसके इक्वल, इसको इसके और इसको इसके। ऐसे नहीं करते। मैट्रिक्स में वो चीज होती है लेकिन डिटरमिनेंट में नहीं होती है। जहां पर भी आपको ये 2 रंडे दिख जाए ना, वहां पर ये इक्वल वाला फंडा यूज मत करना, मैट्रिक्स में ही ये चीज यूज होती है। अब चलो मैं आपको बताती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, जहां पर हमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में एरिया निकालना होता है और वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। शो दैट द पॉइंट A इंटू में A, B + C, B इंटू में B, C + A, C इंटू में C, A + B आर कोलिनियर। यानी कोलिनियर का मतलब पहले बता देती हूँ क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर A होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं कोलिनियर। अब बात कर लेते हैं कि इनको प्रूफ कैसे करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर दो, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल कर दोगे 0 के। अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो अगर उस क्वेश्चन में अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहे हो और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए क्या 0, तो इसका मतलब क्या होता है, वो होता है कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोलिनियर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कर देंगे 0 के इक्वल। तो चलो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या था आपका, ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला था आपका 1/2 इंटू में x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर था 1 1 1, ये फॉर्मूला था। ये यूज करके अब यहाँ पर हम वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर फॉर्म कैसे होती है, हमारे पास में कोई भी पॉइंट कैसे फॉर्म में होता है, x, y की फॉर्म में होता है कि नहीं होता, होता है ना। यहाँ पर a हो जाएगा आपका x1, b + c हो जाएगा आपका y1, यहाँ पर b हो जाएगा आपका x2, c + a हो जाएगा आपका y2, यहाँ पर c हो जाएगा x3 और a + b हो जाएगा आपका y3। अब इन पॉइंट्स को इसी फॉर्म में हमें पहले लिख देना है। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाऊंगी = 1/2 लिखा। x1 की वैल्यू बताओ, x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू b है और x3 की वैल्यू c है। y1 की वैल्यू b + c, y2 की वैल्यू c + a और y3 की वैल्यू a + b, और ये 1 1 1। हर एक क्वेश्चन जहां पर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलो अब क्या करेंगे, 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑब्वियसली यार एक्सपेंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ कॉलम 1 क्या लूँ, कॉलम 1 मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट है, कॉलम 1 क्या लूंगी मैं एक्सपेंड करती हूँ। तो यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के अलोंग, ये चीज लिख भी देना कि एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक है, यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट = 1/2 लिखा एज इट इज, ब्रैकेट का साइन बनाएंगे। कॉलम 1 कौन सा है, ये कॉलम 1 है ना,
ए को हमने बाहर लिखा। अब ए के रो के एलिमेंट्स को छोड़ दो और ए के कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, जो बाकी का बचा है उसको लिख दो यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर। यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1। अब यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा? ऑब्वियसली माइनस का साइन लगेगा। ये माइनस होता है ना, अल्टरनेट साइन चलता है। ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट साइन चलता है और वो लिखना ही लिखना है आपको। बी लिखा। अब इसके रो के एलिमेंट्स को छोड़ो, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ो, जो बाकी का बचा है उसे डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी 1 और यहाँ पर जाएगा ए प्लस बी 1। अब यहाँ पर ये सी का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस सी आ जाएगा। डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे, रो के एलिमेंट्स छोड़े, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ा, बी प्लस सी 1, सी प्लस ए 1। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाएंगे 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो अब मैं क्या करूंगी ना, ए को तो एज इट इज लिखेंगे, सी प्लस ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा? सी प्लस ए आएगा दीदू, है ना। अब देखो यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आता है ना जब भी इसको सॉल्व करते हैं। अब ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में, ए प्लस बी आएगा। माइनस का साइन लिखा, बी लिखा, बी प्लस सी इंटू 1, बी प्लस सी हो जाएगा। माइनस का साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का सी, बी प्लस सी, माइनस में सी प्लस ए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अब देखो अब यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है। ये प्लस का है ए है, ये माइनस का ए है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। देखो इधर क्या बच रहा है आपका? ये प्लस का, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पर प्लस का सी है, यहाँ पर क्या है? माइनस का सी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड 1 सेकेंड, यहाँ पर भी ये माइनस की टर्म है ना, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस ही होगा। ये प्लस का बी था, ये माइनस का बी हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी चीजें बची है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2, डिटरमिनेंट तो चल ही रहा था। यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ तो एक तो सी बचा है और एक बचा है बी। यहाँ पर ए तो एस टी आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर जाएगा सी माइनस में बी, ये माइनस वाला साइन, फिर माइनस का बी लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा है? एक सी बचा है, एक ए बचा है, तो यहाँ पर जाएगा सी माइनस में ए। प्लस का सी लिखेंगे ये वाला। अब यहाँ पे क्या बचा है? बी प्लस ए बचा है, सॉरी बी, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो बी माइनस में ए बचा है। ये चीजें लिख दी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, दोनों के साथ में, दोनों टर्म के साथ में अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? ए इंटू सी हो जाएगा आपका ए सी, माइनस में ए इंटू बी हो जाएगा आपका ए बी, फिर माइनस का बी इंटू सी हो जाएगा बी सी, माइनस का बी इंटू में माइनस का ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का ए बी, प्लस में b इंटू सी हो जाएगा बी सी, और c को हम माइनस के a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का ए सी। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको रख लो। तो देखो ए सी ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट। ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, ये भी कैंसिल आउट। ये प्लस का बी सी है, ये माइनस का बी सी है, ये भी कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ पर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। सब कुछ कैंसिल आउट मतलब 0, तो 1/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। और मैंने आपको कहा जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए उस कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं? तीनों पॉइंट्स को मान लेते हैं कोलिनियर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस ABC इज कोलिनियर, ABC इज कोलिनियर। बस ये चीज लिख देना, आपका क्वेश्चन हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है फाइंड ए इनवर्स, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे बोल रहा है कि ए इनवर्स फाइंड कर दो। तो सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को क्या मान लूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में -1 5 -3 और 2। अब मुझे ए इनवर्स का फॉर्मूला बता दो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से कॉपी के अंदर लिखो, फटाफट से कॉपी के अंदर लिखो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज करनी पड़ती है। तो देखो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो इसका पहले निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, बीच में लगेगा माइनस का साइन, माइनस की 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -15। अब ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 15 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा 13। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 13। अब मुझे बताओ यहाँ पर ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर कि अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल हो 0 के, इसका मतलब होता है कि ए इनवर्स निकलेगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाए 0 के, इसका मतलब ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 13 है, यानी कि नॉट इक्वल है 0 के। 0 के इक्वल थोड़ी ना होता है 13, 0 से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में हमें ए इनवर्स मिलेगा। तो चलो ए इनवर्स का हमें फॉर्मूला पता ही है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं फटाफट से बताओ। मैंने आपको जो है पूरी जब 15 मिनट की मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी ना डिटरमिनेंट की, वहां पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अगर नहीं देखी ना तो देख लो फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलो अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम?
हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है ना उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज ही क्या होता है, एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो देखो सबसे पहले रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, कॉलम को चेंज कर देंगे रो के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में मैट्रिक्स है ये वाली। अब देखो ट्रांसपोज करना तो है, अब ये नहीं कि उठा करके मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज कर दिया, हमें क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर हम मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एडजॉइंट होता है। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो 2 को हम -1 की जगह पे लिख देंगे, -1 को 2 की जगह पे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, 5 क्या है, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दो, -3 क्या है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो। बस ये हो गए आपके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए, अब क्या करना है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे, इस रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर जाएगा 2, -5 आ जाएगा नीचे, 3 ऊपर चल जाएगा, -1 आ जाएगा नीचे। ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। आ गया समझ में। अब देखो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये, और हमारे पास क्या है, देखो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 13। ये ऐसे लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए को हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ए इनवर्स को ना हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता देती हूँ, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स निकालना भी देख लिया। तो मैंने सोचा चलो एक और क्वेश्चन बता देती हूँ तुम्हें ए इनवर्स का। नहीं तो कहोगे दीदी ने ना सिर्फ 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का ए इनवर्स का क्वेश्चन बताया, 3x3 वाला नहीं बताया, शायद दीदी को नहीं आता होगा, है ना। तो चलो अब इसको भी कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा ना। ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कंपलसरी है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो। देखो अब या तो मैं इसको कॉलम के लोग एक्सपेंड करूँ या फिर रो के लोग एक्सपेंड करूँ। अब कैलकुलेशन ईजी किस साइड से होगी, कैलकुलेशन ईजी होगी कॉलम 1 से, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ रहा है, तो 2 तो हमारे ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैलकुलेशन ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ना तुम पहले देख लेना कैलकुलेशन इजी किधर से बन रही है। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, डिटरमिनेंट का साइन, रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो, हमारे पास बचेगा 2 4 0 5। मतलब मजा बढ़ाता है इसमें करने में। अब देखो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 माइनस का आएगा, रो कॉलम के एलिमेंट्स को भर देना, ऐसे खाली मत छोड़ के आना मेरी इतना। अब प्लस में 0 का साइन, यहाँ पे रो कॉलम के एलिमेंट्स लिख देना। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जगह डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 2 10, यहाँ पे 10 आएगा, माइनस में 0, 4 इंटू 0 0 जाएगा, 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 10। और यहाँ पर आपके पास में एक और बुरी खबर है कि यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल है 0 के, और जहां पर भी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल हो 0 के उस कंडीशन में आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता है। अब अगर यहाँ पर ये जो है 0 हो जाता तो उस कंडीशन में हमें ए इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ता, हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता। तो मेरे को सबसे बुरी चीज लगती है। अब देखो हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ही क्या होता है, आपका एडजॉइंट होता है। अब कोफैक्टर निकालने भी तो पड़ेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मुझे इसका a11 निकालना है तो a11 कैसे निकलेगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 2 10, यहाँ पर a11 की वैल्यू आ जाएगी 10। a12 निकालूं तो a12, देखो ये a12 है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाले छोड़ेंगे ये वाले छोड़ेंगे, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो a12 की वैल्यू तो हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पर 0 की जगह पर अगर कोई और नंबर होता तो यहाँ पर माइनस आता, क्यों आता, वही चीज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखना। अब देखो a13 की वैल्यू निकालूं, ये a13 है, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, a13 भी आ गया तुम्हारा 0। अब a21 निकालूं, a21 क्या है, a21 ये है, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो होती है, ये फर्स्ट कॉलम होता है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 0 इंटू 3 हो जाएगा 0, तो हमारे पास a21 की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। और 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 होता है 3 होता है ना, तो यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ना किसका, कोफैक्टर का फॉर्मूला, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता था aij इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर i + j इंटू में mij, यही चीज होती थी। mij क्या होता था, माइनर होता था, और यहाँ पर i और j क्या होता था, रो और कॉलम होती थी, है ना। तो वही चीज करिए, यहाँ पर a21 हो जाएगा माइनस का, a22 निकालूं। अब ये सारी चीजें ना भाई मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जाकर के फटाफट से वीडियो देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। a22 ये है, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, हमारे पास बचेगा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पर 0 इंटू 3 हो जाएगा 0, हमारे पास आ जाएगी 5। अब बाकी के मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ऐसे ही कर लेना, तुम निकाल लेना। 0 आ जाएगा, a31 की वैल्यू है आपकी 2,
A32 की वैल्यू है आपकी -4 और A33 की वैल्यू है आपके पास में 2। अब इन सभी को जो है आप लिख दो, सॉरी अब इन सभी को आप लिख दो ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए में। तो देखिए इन सभी का क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, A12 नीचे आ जाएगा, A13 भी नीचे आएगा, A22 ऊपर लिखेंगे, A23 0, A31 2। अब यहाँ पर A31 A32, हाँ तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया कुछ शायद, A23 A21 की वैल्यू गलत पुट कर दी मैंने, यहाँ पर 10 आएगा माइनस का, वैल्यू गलत पुट कर दी थी, यहाँ पे 5 आएगा, है ना। और यहाँ पे A23 की वैल्यू आएगी 0, A31 की वैल्यू है 2, A32 की है -4, A33 की है 2। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला फटाफट से, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 10 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 10 - 10 2, यहाँ पर जगह 0 5 -4, यहाँ पर जगह 0 0 2। ये हो गया आपका ए इनवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो तुम्हारे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर ना ए इनवर्स पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन ढंग से देख के जाना। और एक मैंने बोला था ना तुम्हें कोलिनियर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, उनको भी देख के जाना। और कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपसे के की वैल्यू पूछ लेता है कि के की वैल्यू बता दो। जैसे मैंने आपको वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने को बोला था ना, वैसे ही सेम के की वैल्यू निकलेगी, तो के की वैल्यू भी कई बार पूछ लेता है, तो उनमें कंफ्यूज मत होना। उन क्वेश्चन में आराम से करना, ये सारे क्वेश्चन जो है देख के जाना, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम लगा ही लोगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको अच्छे से क्लियर करके जाना। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की, कई बार उनको पूछ लिया जाता है। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस लगाने से पहले ये 3 कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपके क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल आता है 0 के, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल है 0 के, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा और सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है अगर आपके इक्वल आ रहा है 0 के, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, चेक करोगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। अगर वो नॉट इक्वल है 0 के, इसका मतलब है क्या, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन होती है, अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इक्वल होता है 0 के, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी इक्वल होता है 0 के, इसका मतलब है कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गई। अब इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें यहाँ क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को यानी कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड तो हमें पता ही नहीं होता क्या होता है ना, तो कैसे करेंगे, तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगी क्या होता है मैट्रिक्स मेथड। तो चलो सबसे पहले क्या करो, इस 5 को 2 को 7 को 3 को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लो, ठीक है। इक्वल के इस साइड वाले जितने भी आपको जो है कांस्टेंट टर्म दिख रही है उनको ऐसे लिख लो ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब एक ऐसा ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पर एक्स और वाई को लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा वाई। जितने भी कोफिशिएंट है आपके पास में उनको एक एक को लिखना। ये नहीं कि एक्स है और यहाँ पे वाई है तो एक्स वाई लिख दिया, फिर नीचे भी एक्स वाई है तो नीचे भी एक्स वाई लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। इज इक्वल्स टू, अब इनको भी जो है ऐसे लिख लो 4 और 5 एज इट इज, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स, इस वाली को बोलेंगे हम एक्स मैट्रिक्स और इस वाली को बोलेंगे हम बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए इंटू में एक्स क्या होता है, इक्वल है बी के, और एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं क्या आ जाएगी, बी अपॉन में ए आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी भाई। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, एक्स यहीं पे रहने दूं, ए को ऊपर ले जाऊं, तो यहाँ पर ए अगर ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, पावर माइनस में चल जाती है ना ऊपर जाते ही, इंटू में आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ए इनवर्स का फॉर्मूला तो दीदी ने पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। इंटू में हो जाएगा बी। ये आपका बन जाएगा मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूले को याद रखना है और क्वेश्चन को लगाना है। अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले वही चीज, यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट है उनको ऐसे लिख दो 7 3 इक्वल के इस साइड वाले कांस्टेंट को, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स और वाई, इनको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 4,5 को लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए ना,
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये ए होता है, ये एक्स होता है और ये बी होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देगा ये वाला। तो यहाँ पर देखो 5 × 3 हो जाएगा 15 और 7। एक मिनट गलती से गलती होगी, यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 था ना, ये 2 यहाँ पे आएगा। 7 2 ज़ा 14, 15 में से 14 जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, है ना। तो नॉट इक्वल है 0 के इस कंडीशन में क्या होगा, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालूं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो हम क्या करना है, देखो 3 को उस साइड भेजना है, 5 को इस साइड भेजना है। तो सबसे पहले तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो ए क्या जाएगा हमारे पास, कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर क्या आएगा, 3 को 5 की जगह पे लिख दो, 5 को 3 की जगह पे लिख दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पे जाएगा -7। ये तो हो गया आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही क्या होता है, आपका एडजॉइंट होता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर। तो हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -2। कॉलम को चेंज करने के रो के अंदर, यहाँ पे जाएगा -7 और ये हो जाएगा 5। ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए ना मुझे क्वेश्चन के अंदर। तो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 1 और नीचे हो जाएगा 1/1, है ना। ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1/ में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता था, यही होता था। तो 1/ में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 ही है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास में 3 -7 -2 और ये 5। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही टर्म आएगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ये। अब अगर हम x से निकालें, x इक्वल्स टू था हमारे पास में ए इनवर्स बी, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है आपके पास में 3 -7 -2 और 5। और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर निकाली थी, बी की वैल्यू क्या है 4,5 है। अब क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इनको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है, x हमारे पास में यहाँ पे मैट्रिक्स थी, x की वैल्यू थी x और y, यहाँ पर हम y भी कर देंगे तो हो जाएगी हमारी xy मैट्रिक्स। तो सिंपली क्या करना पड़ता है ना, मैट्रिक्स मेथड में हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी क्रॉस नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। हमारे पास हो जाएगा x और y, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में 2 और -3। अब यहाँ पे नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, बहुत कुछ बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के बीच में लग रहा है इक्वल का साइन। तो जब भी मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लग रहा होता है तो जो हमारी टर्म्स होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो x इक्वल हो जाएगा 2 के, y इक्वल हो जाएगा -3 के। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर हमने ये वो निकाल दी है। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर हमेशा आपसे x और y की वैल्यू ही पूछता है, आपको इसी फॉर्म को यूज करना है और आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स को ओवरऑल पूरी तरीके से पढ़ लिया है। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, कौन कौन से टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम किसी और चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।